हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीके ज्ञान मस्ती में। हम लोग क्लास 12th में 7वां चैप्टर समाकलन पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली 7.2 में हम लोगों ने 29 तक सवाल जो है इससे पहले तक की वीडियो में कवर कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। आगे जो 30 नंबर सवाल है मैंने उसे लिख रखा है, दिया गया है sin x अपॉन 1 प्लस cos x और कहा गया है कि इसका समाकलन कीजिए। तो समाकलन करना है तो इससे पहले समाकलन का चिन्ह और यहाँ dx लगा लेंगे और समाकलन को इंटीग्रल बोलते हैं तो इसको लिख लेंगे i इक्वल्स टू। अगर इसका समाकलन कैसे करेंगे तो ध्यान से सुनिए। यदि 1 प्लस cos x को हम लोग t कह लेते हैं और अवकलन करते हैं तो वहां से sin x dx की जगह विस्थापन कर लेंगे। हम लोग कुछ क्या कह रहे हैं लिख लीजिए। माना 1 प्लस cos x बराबर t, इसके बाद लिख लेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब अवकलन करेंगे तो ddx ऑफ 1 प्लस cos x, यानी कि दोनों पक्ष में ddx लगाएंगे ना, और इधर ddx लगा ले, इधर लिख लेंगे ddx ऑफ t। आगे हल कीजिए, 1 का अवकलन करेंगे शून्य हो जाएगा और cos x का अवकलन माइनस sin x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ sin x dx की जगह विस्थापन करना है ना, तो देखिए यहाँ से sin x dx बराबर क्या बनेगा, माइनस dt बनेगा ऐसा। तो क्या करेंगे अब समीकरण एक में 1 प्लस cos x की जगह t रखेंगे, 1 प्लस cos x बराबर t तथा sin x dx बराबर माइनस dt, sin x dx बराबर माइनस dt रखने पर रखिए। तो समीकरण एक में रखिए तो i इक्वल्स टू बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ और sin x dx की जगह माइनस dt अपॉन प्लस cos x। 1 प्लस cos x को क्या कह रहे हैं, t कह रहे हैं, तो अपॉन में लिख लेंगे t। आगे इसको हल किया जाए, ध्यान दीजिएगा। तो i इक्वल्स टू माइनस, बाहर निकल रहे हैं कॉमन करके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt। देखिए तो इसको लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। आगे हल कीजिए तो i इक्वल्स टू माइनस और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt क्या होता है, log mod t प्लस c। अपने से c जोड़ लिए, 1 अपॉन t dt इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, इसका सूत्र क्या होता है, log mod t। और अब किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से c जोड़ लिए हम। अब t हम लोगों ने किसको कहा है, तो देखिए तो t हम लोगों ने कहा है 1 प्लस cos x को, तो इसमें जहां t आया है उसकी जगह 1 प्लस cos x रख लेंगे। तो बनेगा i इक्वल्स टू माइनस लॉग, और समझिएगा t हम लोगों ने किसको कहा है, तो t हम लोगों ने कहा है 1 प्लस cos x को, तो t की जगह लिख लेंगे 1 प्लस cos x प्लस c। और इस तरह से हम लोगों ने जो 30 नंबर सवाल है इसका समाकलन पूरा कर लिया। अब सवाल को जो मैंने हल कराया है इसे नोट कर लीजिए और फिर आगे देखते हैं जो 31 नंबर सवाल है। आगे जो 31 नंबर सवाल है, देखिए 30 नंबर सवाल की तरह से ही है। यहाँ sin x अपॉन 1 प्लस cos x है 30 नंबर सवाल में, और 31 नंबर सवाल में sin x अपॉन 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर और इंटू dx है। किससे समाकलन करेंगे, तो ये जितना भी स्टेप मैंने बताया सब ऐसे ही रहेगा, ये टोटल ऐसे ही रहेगा। इसको आप समीकरण एक बनाए रहेंगे और फिर इसमें रखेंगे ऐसे ही 1 प्लस cos x की जगह t और sin x dx की जगह माइनस dt। तो sin x dx की जगह माइनस dt और अपन इसके जगह जब t रखेंगे 1 प्लस cos x की जगह तो यहाँ t स्क्वायर बनेगा ना, क्या बनेगा यहाँ t स्क्वायर। 30 नंबर जो सवाल मैंने हल कराया था उसी को मैं समझा रहा हूं, बस उसमें जहां 1 प्लस cos x था इसमें 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर है, तो ऐसे माइनस dt अपन यहाँ t स्क्वायर बनेगा। और आज समाकलन कैसे करेंगे, इसका आगे जो है समाकलन कैसे करेंगे इसको मैं मिटा के हल करा दे रहा हूं। तो आगे इसको हल किया जाए, बनेगा i इक्वल्स टू माइनस कॉमन कर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t स्क्वायर 1 अपॉन t स्क्वायर dt बनेगा ऐसा। तो i इक्वल्स टू माइनस, ऐसे ही बाहर लिख लीजिए, अब 1 अपॉन टी स्क्वायर को हम लोग t की घात ऐसे माइनस 2 लिख सकते हैं dt। अब इसका समाकलन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n dt
बराबर सूत्र होता है t⁻n+1 अपॉन n+1। कंडीशन एक होता है कि n का मान -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ n का मान जो है n के जगह यहाँ -2 है, -2 है, -1 नहीं है, तो फिर इस फॉर्मूले पे इसको रखेंगे। आगे हल करते हैं। तो i इक्वल्स टू माइनस और t की घात -2 धन 1 बटा में -2 धन 1 प्लस अपने से एक स्वेच्छा चर c जोड़ लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं अनिश्चित समाकलन में पढ़ रहे हैं, और अनिश्चित समाकलन में जब समाकलन सभी पदों का हो जाए तो अपने से एक स्वेच्छा चर c हम लोग जोड़ लेते हैं। आगे इसको हल करते हैं। तो i इक्वल्स टू माइनस और t की घात -2 धन 1 यानी कि -1 बनेगा बटा में -1 प्लस c। आगे इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिए। तो i इक्वल्स टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस जब बन जाएगा t की घात -1 प्लस c। समझिएगा i इक्वल्स टू ये t की घात जो -1 है इसको हम लोग 1/t लिख सकते हैं प्लस c। अब आगे क्या बनेगा, i इक्वल्स टू 1 और t हम लोगों ने किसको कहा है, देखिए तो 1 प्लस कॉस x को ना, तो t की जगह लिख लेंगे 1 प्लस कॉस x प्लस c। और इस तरह से जो 31 नंबर सवाल है इसका समाकलन हम लोगों ने कर लिया, मैंने हल कराया है, आप इसको नोट कर लीजिए। और फिर आगे देखते हैं जो 32 नंबर सवाल है। देखिए जो 32 नंबर सवाल दिया गया है 1/1 प्लस कॉट x है, और इसका समाकलन करना है, तो इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह और यहाँ dx लिख लेंगे, और इसको i इक्वल्स टू लिख लेंगे, क्योंकि समाकलन को अंग्रेजी में इंटीग्रल्स बोलते हैं, और इसलिए i इक्वल्स टू लिख लेते हैं। ऐसा सभी सवालों में हल करते आ रहे हैं। अब इसको आगे कैसे इसका समाकलन करेंगे, ध्यान से समझिएगा। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस, और समझिए कॉट x को हम लोग cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, dx बने कैसे। इसके बाद i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 और नीचे जो है 1 प्लस cos x अपॉन sin x, इसको जब एलसीएम लेके हल करेंगे हम लोग, तो एलसीएम इसका sin x होगा और बनेगा ये sin x प्लस cos x, बनेगा ऐसा dx। आगे इसको जब हम लोग हल करेंगे तो बनेगा i इक्वल्स टू, और इसको ऊपर लेके आएंगे तो ऐसे बन जाएगा sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, बनेगा ऐसा। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे कैसे हल करेंगे, आगे इसको हल किया जाए तो बनेगा i इक्वल्स टू, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये जो सवाल मैं बताने जा रहा हूं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा और बिल्कुल तैयार कर जाइएगा कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो कैसे हल करना है। और आप दिमाग में क्या चीज फिट कीजिए, ध्यान से सुनिए। यदि जिसका समाकलन करना है वह 1/1 प्लस कॉट x है, या 1/1 माइनस कॉट x है, या फिर 1/1 प्लस tan x है, या फिर 1/1 माइनस tan x है, इनमें से किसी भी रूप का हो, 1/1 प्लस कॉट x हो, या फिर 1/1 माइनस कॉट x, या फिर 1/1 प्लस tan x, या फिर 1/1 माइनस tan x, क्या करेंगे आप ध्यान से सुनिए। जैसे यहाँ cot x, जैसे यहाँ cot x आ रहा है तो cot थीटा बराबर फॉर्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cot x की जगह cos x अपॉन sin x रख के हम लोगों ने हल किया और ऐसे बना लिए sin x अपॉन sin x प्लस cos x के रूप का। यदि यहाँ tan x है तो tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, तो फिर क्या करेंगे, tan x की जगह लिख लेंगे sin x अपॉन cos x, और एलसीएम लेके हल करेंगे तो वो बन जाएगा cos x अपॉन sin x प्लस cos x। तो क्या कीजिए, इसमें cot x के जगह जहां cot x आ रहा है तो उसके जगह cos x अपन sin x रखिए, एलसीएम लेके हल कर लीजिए और इस रूप का बना लीजिए। या फिर अगर tan x है तो tan x के जगह sin x अपन cos x रखिए और इस रूप का बना लीजिए। जब ऐसे परिवर्तित हो जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा क्या करना है, इनमें से किसी भी रूप का। सबसे पहला काम है कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कराइए,
ऊपर भी 2 से गुणा और नीचे भी 2 से गुणा। तो ध्यान से समझिएगा, जब गुणा कराएंगे तो जो ऊपर गुणा कराएंगे तो देखिए यहां समझिएगा, जब 2 से गुणा कराएंगे तो ऊपर ये 2 sin x बनेगा, 2 sin x अपॉन sin x प्लस cos x। हर में जो है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ऊपर यहाँ 2 से गुणा कराया है, नीचे भी 2 से गुणा कराएंगे, यानी कैसे 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस 2 को फिर बाहर लेके आएंगे, कट जाएगा एक बार में, और यहाँ जो है वही चीज मिल जाएगा ऐसा। तो इनमें से किसी भी रूप का है, यदि cot थीटा आ रहा है तो वहां cos थीटा अपन sin थीटा रखिए, tan थीटा आ रहा है तो sin थीटा अपन cos थीटा रखिए, और फिर इसके बाद जब इसको सरल रूप में आप बना लेंगे, एलसीएम लेके हल करने के बाद जो आएगा उसमें क्या कीजिए, 2 से गुणा और 2 से भाग, यानी कि 2 से जो गुणा कराएंगे उसको अंत में लिख लीजिएगा, और जो भाग कर रहे हैं यानी कि 1/2 को बाहर लिख लीजिएगा। इसके बाद स्टेप क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे समझा रहा हूं, हल करा रहा हूं। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो सवाल समझा रहा है बिल्कुल इसी तरह से, इनमें से किसी भी रूप का हो, यदि 1 माइनस cot x आ जाए इस रूप का हो तो भी ऐसे ही हल करेंगे जैसे ये समझाने जा रहे हैं, जैसे ये बता रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से। यदि 1/1 प्लस tan x आ जाए तो भी ऐसे ही समाकलन करना है, यही स्टेप प्रयोग करना है, थ्योरी सिद्धांत यही रहेगा। और यदि 1/1 माइनस tan x आ जाए तो भी इसके लिए भी ऐसे ही समाकलन करेंगे। तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इसको मिटा रहे हैं फिर आगे इसको हल करा रहे हैं। आगे क्या करेंगे समझिए इसको, i इक्वल्स टू 1/2, इसको तो ऐसे ही लिख लेंगे, इनटू इंटीग्रेशन, और जो 2 sin x लिखे हैं ना, तो 2 sin x को हम लोग लिखेंगे sin x प्लस sin x, लिख लिए ऐसे, sin x जोड़ लेंगे 2 sin x बन जाएगा, और इस पूरे के बटा में क्या sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ध्यान से समझिएगा। अब 2 sin x को हम लोगों ने लिख लिया sin x प्लस sin x, अब यहां नीचे cos x है ना, sin x इसको तो लिखे हैं, sin x प्लस cos x है नीचे हर में जब sin x प्लस cos x है तो क्या कीजिए, sin x के साथ एक बार cos x जोड़ लेंगे और एक बार cos x घटा लेंगे, क्योंकि एक बार जोड़ेंगे और घटाएंगे इससे कोई परिवर्तन नहीं होगा मान में। आगे बनाते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। तो आप स्टेप याद कीजिए, पहला स्टेप है कि tan x को sin x by cos x में और cot x को cos x by sin x में परिवर्तित कीजिए। एलसीएम लेके हल करने के बाद जो आएगा उसमें 2 से गुणा कराइए, 2 से भाग कराइए, तो गुणा वाले को अंश में गुणा करा के लिख लेते हैं, भाग जो करते हैं यानी कि 1/2 को बाहर लिख लेते हैं। इसके बाद अब यहाँ जो 2 sin x अगर बना है, जैसे यहाँ 2 sin x अगर बना है तो इसको sin x प्लस sin x, और नीचे अब sin x प्लस cos x है तो एक बार इसमें cos x जोड़ लेंगे और एक बार cos x घटा लेंगे। फिर आगे कैसे समाकलन करेंगे ध्यान से समझिएगा। i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये देखिए तो sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, इसके बटा में एक बार लिख देंगे sin x प्लस cos x को, प्लस sin x माइनस cos x, एक बार इसके बटा में लिख देंगे किसको, sin x प्लस cos x को, और यहां dx लिख लेंगे। ऐसा लिखा जा सकता है, sin x प्लस cos x को एक बार sin x प्लस cos x के बटा में और एक बार sin x माइनस cos x के बटा में लिख सकते हैं ऐसा। अब इसके बाद समझिएगा बिल्कुल ध्यान से, i इक्वल्स टू, आप चाहते हैं तो ये 1/2 है, इधर आएगा तो 2i बनाएगा, 2 को इधर लेके आ जाइए, बाद में पक्षांतर करके भी फिर भेज देंगे, तो 2i इक्वल्स टू क्या बनेगा समझिए, इंटीग्रेशन ऑफ और sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x, एक बार में कट जाएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 और dx इसके साथ लिख ले रहे हैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos x, सॉरी sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx बनेगा ऐसा। तो आगे हल किया जाए, तो इसको आगे हल कराने के लिए इधर का जो मैंने हल कराया है इसको मिटा दे रहे हैं और फिर आगे हल करा रहे हैं। आगे हल करते हैं इसको, तो बनेगा 2i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, क्या होगा x होगा इसका समाकलन, मैंने आपको बता रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बराबर x, तो इसके जगह लिख लीजिए x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx, यही ना है। इसको बना दीजिए समीकरण 1
और ध्यान दीजिए इसको समीकरण 1 क्यों बना है। देखिए sin x प्लस cos x को यदि हम लोग t मान लेते हैं, क्या माना sin x प्लस cos x बराबर t, और इसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ddx ऑफ sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t। तो sin x का अवकलन cos x होता है और cos x का अवकलन माइनस sin x इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t। समझिएगा cos x माइनस sin x आया है, और जबकि ऊपर इसमें sin x माइनस cos x है ना अंत में, जिसको हल कर रहे हैं हम लोग, तो sin x माइनस cos x इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन करेंगे तो जो माइनस में है वो प्लस में बन जाएगा और जो प्लस में है माइनस में बन जाएगा, इज इक्वल्स टू ddx ऑफ t। बनेगा ऐसा। तो यहां से देखिए तो sin x माइनस cos x dx बराबर क्या बनेगा, माइनस dt। यही चीज समीकरण 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे, समीकरण 1 में sin x प्लस cos x के जगह t, sin x प्लस cos x बराबर t, तथा sin x माइनस cos x dx बराबर माइनस dt रखने पर, रखिए। तो इसको रखने के लिए इधर का जो मैंने हल करा है इसको मिटा दे रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो समीकरण 1 जो है इसमें रखा जाए तो बनेगा 2i इक्वल्स टू x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, समझिएगा sin x माइनस cos x dx, sin x माइनस cos x इंटू dx बराबर क्या रखना है, माइनस dt अपॉन sin x प्लस cos x। तो sin x प्लस cos x की जगह क्या रखना है, t, sin x प्लस cos x बराबर t रखना है, तो बटा में लिख लेंगे t। आगे इसको हल किया जाए तो 2i इक्वल्स टू x प्लस, और देखिए तो यहाँ माइनस कॉमन कर लेंगे ना, ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt बनेगा ऐसा। आगे इसको हल किया जाए तो 2i इक्वल्स टू x माइनस, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, सूत्र क्या होता है, log mod t। और अब किसी पद का समाकलन नहीं करना है तो अपने से चर c जोड़ लेंगे। आगे हल किया जाए इसको तो समझिएगा i इक्वल्स टू क्या बनेगा, इधर 2 से गुणा है इधर आएगा तो भाग कर लेगा, यानी कि 100 अपॉन 2 माइनस log mod में t अपॉन 2 प्लस c अपॉन 2 बनेगा ऐसा। आगे हल करते हैं इसको तो i इक्वल्स टू x अपॉन 2 माइनस log, और t हम लोगों ने किसको कहा है, तो t हम लोगों ने कहा है sin x प्लस cos x को, तो लिख लेंगे sin x प्लस cos x, t की जगह क्या लिख लेंगे, sin x प्लस cos x, और बटा में है 2 प्लस c अपॉन 2 है ना, c अपॉन 2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं c1। c1 क्या है, तो c1 जो है c अपॉन 2 की जगह लिखा गया, और c1 क्या है, स्वेच्छ अचर है। आप चाहते हैं तो यहाँ नीचे लिख देंगे, जहां c1 बराबर क्या, c अपॉन 2, यानी कि c1 किसके जगह लिखा गया, c अपॉन 2 के जगह। यह क्या है, c1 क्या है, एक स्वेच्छ अचर है। तो इस तरह से ये 32 नंबर सवाल पूरा हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, साथ ही साथ थ्योरी क्या है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। और 33 नंबर जो सवाल दिया गया है, 33 नंबर सवाल दिया गया है कि 1 अपॉन 1 माइनस 10x का समाकलन कीजिए। समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन का चिन्ह यहाँ dx लगा लेंगे, i इक्वल्स टू लिख लेंगे। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि 1 अपॉन 1 प्लस 10x, 1 अपॉन 1 माइनस 10x हो, या फिर 1 अपॉन 1 प्लस cot x हो, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस cot x। थ्योरी क्या रहेगा, तो थ्योरी वही रहेगा जो मैंने 32 नंबर सवाल को हल कराया है, जिस आधार पे उसी आधार पे आप इसको भी हल करेंगे। तो पहला काम यह है कि tan x को sin x अपन cos x के रूप में चेंज कीजिए, फिर एलसीएम लेके हल कर लीजिए, जो आएगा फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग कराइए, और बाकी कैसे मैंने हल किया है ये चीज आपको 32 नंबर सवाल में समझा रखे हैं। तो बिल्कुल 32 नंबर सवाल की तरह से ही 33 नंबर जो सवाल है इसको खुद से हल कीजिए। यदि सवाल हल करने में 33 नंबर सवाल हल करने में दिक्कत होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे आने वाली वीडियो में मैं इस सवाल को हल करा दूंगा, अन्यथा फिर हम लोग 34 नंबर सवाल से आगे की वीडियो में हल करेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो सवाल मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि सवाल समझ में आता है और आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो हमारा चैनल है पीके ज्ञान मस्ती उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी प्राप्त हो जाए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।